morning, students. Today we learn about aldol condensation. Aldol condensation is a very important topic in organic chemistry. In this reaction, 2 mole aldehyde or ketone and aldehyde to ketone react with each other. देखिए इस रिएक्शन में एल्डिहाइड से एल्डिहाइड कीटोन से कीटोन और एल्डिहाइड से कीटोन रिएक्ट हो सकता है। एसेंशियल कंडीशन है कि 2 मोल एल्डिहाइड हो गए या 2 मोल कीटोन हो गए या एल्डिहाइड और कीटोन हो गए। उनमें से किसी भी एक मोल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। देखो एल्डिहाइड से एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो भी 2 मोल होगी, कीटोन से कीटोन करेगा तो भी 2 मोल है, एल्डिहाइड से कीटोन होगा तो भी 2 मोल है। इनमें से किसी भी एक मोल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बात करें, जैसे रिएक्शन की बात करूं, कंपाउंड्स की बात करूं, तो जैसे रिएक्शन की, जैसे हमने ले लिया CH3CHO प्लस CH3CH, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है। इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और यहाँ पर जो H होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ भी ऐसा ही हम देख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन है। हमने कहा किसी एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दोनों के अंदर है तो अपने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक के अंदर होना ज़रूरी है। एल्डिहाइड से एल्डिहाइड रिएक्शन हो गया। देखो कैसे हम रिएक्शन करवाएं। जैसे मैं इसके CH3CH डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन ग्रुप को खोल करके लिख सकते हैं। इसका हम अल्फा हाइड्रोजन दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम दिखा देते हैं। हमने इसीलिए कहा कि अल्फा हाइड्रोजन एक में चाहिए, क्योंकि एक का अल्फा हाइड्रोजन अपने को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बॉन्ड अपन यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और अपने पास कुछ इस प्रकार से बनता है CH3CHOH CH2CHO। ये अपने पास कंपाउंड बना। इस कंपाउंड की खास बात देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए OH ग्रुप भी है इसमें। OH फंक्शनल ग्रुप है और CHO ग्रुप भी है। CHO ग्रुप को बोलते हैं एल्डो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डो ग्रुप है। हमने पहले बता दिया है कि ये एल्डो ग्रुप है। ये अपना एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। देखिए एल्डो ग्रुप के आधार पर प्रीफिक्स काम में लेंगे अपन, एल्डो लेंगे, और OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल ग्रुप के आधार पर हम लेंगे सफिक्स ओल। इस आधार पर क्या बनता है? एल्डोल। कई बार क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि सब एल्डोल किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसके आधार पर, उसके बेस पर इसको एल्डोल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जनरली यहाँ पर कीटोल भी बनते हैं। कैसे बनते हैं हम देखेंगे। कंडेंसेशन की बात करूँ तो इसी रिएक्शन को हम आगे, कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में दिस रिएक्शन इन विच H2 मॉलिक्यूल रिलीज नोन एज कंडेंसेशन। H2 के साथ अमोनिया भी हो सकता है, H2 के साथ यानी को प्रोडक्ट के रूप में H2 निकल सकता है, अमोनिया निकल सकता है, एल्कोहल निकल सकता है, तो वो रिएक्शन कंडेंसेशन के नाम से जानी जाती है। यहाँ देखें हम आगे थोड़ा सा इसी प्रोडक्ट को, CH3CHOH, यहाँ पर CH2CHO, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। फिर से इस अल्फा H को मैं फिर से खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या निकल गया, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर हो गया। आप यूँ कर भी कर सकते हैं, ये बॉडी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये बॉडी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं।
तो अपने पास बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CHO अल्फ़ा फंक्शनल ग्रुप के पास बीटा, इसको अल्फ़ा बीटा डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जनरली हमने एक एग्जांपल लिया एल्डोल का। थोड़ा सा हम फिर से इसके बारे में बात करें कि ये रिएक्शन जो होती है एल्डोल वाली, इसमें एल्डिहाइड से एल्डिहाइड, कीटोन से कीटोन और एल्डिहाइड से कीटोन रिएक्शन कर सकता है। 2 मोल हो गए, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड होगा तो भी 2 हैं, कीटोन से कीटोन होगा तो भी 2 हैं और एल्डिहाइड से कीटोन होगा तो भी 2 हैं। एसेंशियल कंडीशन किसी भी 1 मोल कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, किसी भी 1 मोल कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देकर के आपको बताया, एक कार्बोनिल ग्रुप खोलना है, एक का अपने को अल्फा हाइड्रोजन खोलना है और रिएक्शन करवानी है, तो या तो एल्डोल बनेगा। एल्डोल नाम इसलिए दिया गया कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसमें 2 फंक्शन ग्रुप होते हैं, एक एल्डो ग्रुप होता है तो दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। एल्डो ग्रुप के आधार पर इसको प्रीफिक्स के रूप में एल्ड और OH ग्रुप के आधार पर इसको ओल सफिक्स लेने के कारण इसको एल्डोल कहा गया। फिर इसमें कंडेंसेशन की बात आई तो कंडेंसेशन जनरली वो रिएक्शन होती है जिसमें मेन प्रोडक्ट के साथ को प्रोडक्ट बनते हैं और को प्रोडक्ट के रूप में H2 मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा है H2 मॉलिक्यूल निकला है, या फिर अमोनिया निकल सकता है, HCl निकल सकता है, या फिर यहाँ पर अल्कोहल भी निकल सकता है। तो दीज रिएक्शन इन विच रिलीज को प्रोडक्ट एज अमोनिया H2O अल्कोहल नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने देखा है। इसी प्रकार हम बात करें कीटोन से कीटोन की, ध्यान से देखना है कि अभी हमने कहा है कि एल्डिहाइड से एल्डिहाइड की बात की है, अब कीटोन से कीटोन की हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। कीटोन से कीटोन, तो वही बात है कि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन के बिना तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती किसी एक में। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, एसीटोन है, दूसरा मोल भी हम यहाँ पर एसीटोन ले रहे हैं, कोई भी लिया जा सकता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एक में। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो CH3 हमने एक का कहा, CO ग्रुप खोलिए, ये लो CH3 एक का अल्फा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके पास वाला कार्बन अल्फा हो गया, इधर अल्फा हो गया, तो इसमें अल्फा खूब है, अल्फा कार्बन 2 हो गई और अल्फा H भी 3 इस पर हो गए, इस पर हो गए, तो इसका मतलब किसी भी एक अल्फा H को खोला जा सकता है। यहाँ पर CH3 वही तरीका अपने को रखना है। यहाँ पर अपने को अल्फा बीटा की जब भी बात आती है तो इंडिकेट जरूर करना है, उसको निर्देशित करना है। CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखिए यहाँ पर अपने पास जो प्रोडक्ट बना है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो कीटो ग्रुप है, एक ही अपना OH ग्रुप है। तो कीटो के आधार पे कीट प्लस OH के आधार पर ओल, बनने वाला प्रोडक्ट हो गया कीटोल, बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो है कीटोल। तो वही बात फिर से यहाँ पर आ रही है कि वहाँ कीटो एल्डोल बना था, यहाँ कीटोल बन रहा है। फिर कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस अल्फा H को खोलिए, वो अल्फा H खोलना है जो OH जुड़े वाले कार्बन के पास होगा, ध्यान देने की बात है, यानी OH की तरफ होगा अल्फा कार्बन या अल्फा H होना चाहिए OH की तरफ। तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर OH CH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से वही ये मोड आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये मोड यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए यही वही बात आ गई, फंक्शनल ग्रुप के पास अल्फा और ये बीटा, तो ये वहाँ पर अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया। इसी क्रम में वहाँ पर हमने कहा था कि क्या बन रहा था, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ पर क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कीटोन बन रहा है। इसके आगे हम बात करें कि एक एग्जाम्पल और लें अपन, किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा एल्डिहाइड से कीटोन का। यहाँ पर भी 2 मोल हैं, एक एल्डिहाइड का है एक कीटोन का है, तो उसमें भी हमें एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। एक में कह सकते हैं नहीं भी हो तो कोई बात नहीं होती। देखो जैसे हम बात करें बेंजोइड ले लें, ये अपना बेंजोइड हो गया। बेंजोइड में आपको पता है ये कार्बन जो होता है अल्फा एच होता है, अल्फा कार्बन होता है, इस पे एच है नहीं, तो ये अल्फा एब्सेंट हो गया, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाला हो गया। दूसरा आप कोई भी ले सकते हैं इसमें हो, जैसे मान लीजिए मैं ले लूँ CH3CHO, तो देखिए वही तरीका आपको रखना है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका आपको कार्बोनिल ग्रुप खोलना है, और जिसमें है उसका आपको अल्फा एच खोलना ही है। CHO वही तरीका रखना, ये मोड़ यहाँ ये मोड़ यहाँ, अपने पास कुछ बनेगा इस प्रकार से CHOH CH2 CHO। देखिए एल्डिहाइड है OH है तो एल्ड प्लस ओल, एल्डोल क्यों कहा, देखिए एल्डिहाइड के आधार पर प्रीफिक्स हो गया एल्ड और OH के आधार पर हो गया ओल, एल्डोल बन गया है। तो अब आगे कंडेंसेशन की बात करें हम, तो कंडेंसेशन में मैंने कहा कि उसको खोलो जो OH वाले कार्बन के पास हो, तो इसको खोलना पड़ेगा अपने को। खोलो तो CH, यहाँ OH है, यहाँ पर H, इसको खोल दो CHO, ये बोर्ड आप यहाँ शिफ्ट कर दो, ये बोर्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, और बन जाएगा अपने पास कुछ इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड CH CHO। वही चीज़ हो गई अल्फ़ा बीटा, फंक्शनल ग्रुप है उसके पास अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, आपकी बेंजीन रिंग है और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। तो हम वंस अगेन आज हम एल्डोल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्डोल रिएक्शन में देखिए क्या क्या हमने बताया। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड से एल्डिहाइड, कीटोन से कीटोन और एल्डिहाइड से कीटोन की रिएक्शन हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात 2 मोल हो गई, 2 मोल में से किसी 1 मोल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरी बात जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसका अल्फा एच खोलो, दोनों में है कोई बात नहीं है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसका तो अल्फा एच खोलना है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका CO ग्रुप खोलना है। और बनने वाले प्रोडक्ट में 2 फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे, एक एल्डो ग्रुप मिलेगा और एक OH। एक कंडीशन में तो एल्डो ग्रुप मिलेगा और OH मिलेगा, तो एल्डो के आधार पे आप प्रीफिक्स एल्ड गाम मिलेंगे और OH के आधार पे सफिक्स ओल गाम मिलेंगे, तो बन जाएगा एल्डोल। इसी क्रम में आगे हमने कहा कि कंडेंसेशन दिखाना है, तो कंडेंसेशन के लिए मैंने बताया कि जिस रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन इन विच H2O अमोनिया एल्कोहल एसिल एटसेट्रा release as co-product, then this reaction is known as condensation reaction। तो H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो या फिर अमोनिया रिलीज हो या फिर एसिल रिलीज हो या फिर एल्कोहल रिलीज हो को प्रोडक्ट के रूप में, तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो आपने यहाँ पर देखा है कि H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है इसलिए कंडेंसेशन हो गया। इसी प्रकार कीटोन से कीटोन कराएंगे तो वहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट में 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होंगे, एल्डो होगा कीटो होगा और OH होगा। कीटो के आधार पर कीट, OH के आधार पर ओल, तो बनने वाला जो बनेगा कीटोल। और उसी प्रकार से आप H2 निकाल करके कीटो क्या बना देंगे, वहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा, और ये अपना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुई। कल हम इसकी मैकेनिज्म पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी मैकेनिज्म पर बात करेंगे, तब तक आप इसको सीखिए। थैंक यू, और पढ़ते रहें। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एक बात और मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रटी हुई रिएक्शन कभी भी नहीं आती, इसलिए इसको ढंग से तैयार करें। थैंक यू।